छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की लिस्ट को लेकर प्रीतम सिंह और करण माहरा आपस में भिड़ गए। वहीं प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर भी दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मंच पर भले ही मुस्कुरा रहे हो, लेकिन दोनों नेताओं के मन नहीं मिल रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में उत्तराखंड के कई विधायकों को जगह न मिलने से प्रीतम सिंह नाराज हैं, तो करण माहरा का कहना है कि प्रीतम सिंह को हालात समझने चाहिए, वो इसीलिए कि वो खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। करण माहरा ने कहा कि प्रीतम सिंह के वक्त 63 नेता AICC में थे और अब 43 हैं, इसीलिए कई नेता एडजस्ट नहीं हो पाए। करण माहरा ने प्रीतम सिंह के कार्यकाल के लिस्ट पर सवाल उठाए, तो प्रीतम सिंह ने कहा कि फैसले दिल्ली से प्रभारी देवेंद्र यादव ले रहे हैं, इसलिए अच्छा हो कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी पर ध्यान दे। इत्तेफाक से उत्तराखंड के प्रभारी ऐसे प्रभारी हैं कि चुनाव समाप्त होने के बाद वापसी का रास्ता भूल गए हैं, दिल्ली से उत्तराखंड को संचालित करना चाहते, जो कदापि उचित नहीं है। ये इसमें प्रभारी जी का कोई हस्तक्षेप मैं नहीं मानता और मैं यही कहूंगा कि प्रभारी जी ही इसका उत्तर दे सकते हैं या प्रीतम सिंह जी ही दे सकते हैं। 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। उससे पहले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भिड़े हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात और प्रभारी के फैसले पुराने अध्यक्ष प्रीतम सिंह के गले नहीं उतर रहे। करण माहरा और प्रीतम सिंह के बीच में कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल की माने तो घर के विवाद बैठकर सुलझाए जाने चाहिए। जहां तक प्रीतम सिंह जी ने बात उठाई है, बहुत से सीनियर लोग हैं कि जो इसमें छोटे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी हाईकमान इस पर दोबारा विचार विमर्श आपस में बैठकर करेंगे। बात साफ है कि दुनिया को दिखाने के लिए दोनों नेता मंच पर भले ही कितना मुस्कुरा ले, कांग्रेस की कहानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक बड़े नेता आपस में भिड़ना बंद न कर दें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली दौरे पर हैं, जहां प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोला है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर किसी को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी है तो प्रभारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो समन्वय स्थापित करने के साथ सबसे विचार विमर्श करे, लेकिन वो खुद पार्टी बन जाए तो क्या होगा। और उत्तराखंड की जनता जानती है देवेंद्र यादव क्या कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय नेतृत्व किसी को किसी प्रदेश की प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी देता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि प्रभारी राज्य के अंदर समन्वय स्थापित करे, सबसे विचार विमर्श करे। अगर प्रभारी पार्टी बन जाए तो स्वाभाविक बात ऐसे प्रश्न उठते हैं। पटवारी और JEE पेपर लीक मामले की जांच कर रही SIT ने पटवारी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और शिक्षक राजपाल को एक बार फिर रिमांड पर ले लिया है। कोर्ट ने संजीव चतुर्वेदी की 5 दिन की और राजपाल की 3 दिन की रिमांड मंजूर की है। इसके बाद SIT कई अहम जानकारियां जुटाएगी। वहीं पेपर को बेचकर कमाई गई मोटी रकम भी SIT बरामद कर सकती है। पटवारी और JEE पेपर लीक मामले में अब तक कुल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता संजय धारीवाल समेत 25,000 के इनामी 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पेपर प्रकरण लीक से संबंधित SIT द्वारा अभी तक 2 अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें प्रथम अभियोग पटवारी पेपर लीक प्रकरण से संबंधित, इसमें अभी तक 15 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं एवं अन्य लोग जो फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ NBW ले लिए गए हैं। साथ ही अभी हम कुर्की की कार्रवाई इसमें शुरू कर रहे हैं। इसमें भी अभी तक 6 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं एवं कुछ व्यक्ति जो माननीय न्यायालय रिमांड पर हैं उनको हम जल्द ही रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ करेंगे। हो सकेगा तो कुछ संभव रिकवरी भी उनके द्वारा की जाए। और उत्तराखंड में मंगलवार को भले ही कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, तापमान में थोड़ी कमी आई, बावजूद इसके बुधवार को सुबह गर्मी ही थी, लेकिन दोपहर में तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि 26 फरवरी के बाद प्रदेश में मौसम फिर
परेशानी का सबब बनेगा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहेगा। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि टेक्टोनिक्स मूवमेंट लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वजह से जमीन की सतह भी गर्म हो रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसकी वजह से इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और वो स्पेस में वापस नहीं जाता, ट्रैप हो रहा है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो मौसम के चक्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार देर रात को जमकर बर्फबारी हुई और बद्रीनाथ एक बार फिर से 1 से 2 फीट तक बर्फ जो है वो बद्रीनाथ में जम गई। बर्फबारी के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बद्रीनाथ धाम के सामने आने लगी है ये तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम में आप देख सकते हैं साधु संत किस तरह से कड़ाके की ठंड के बीच तपस्या में लीन हुए हैं और ध्यान लगा रहे हैं। बाबा का नाम अरस कुमार महर्षि है, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इन दिनों वायरल है। बाबा जहां 6 महीने बर्फ के ऊपर तपस्या कर रहे हैं।